जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से दूसरे स्कंद का तीसरा अध्याय सुनाएंगे। किन देवताओं के उपासक पूजा से किस वस्तु की प्राप्ति होती है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, मृत्यु के निकट पहुंचने वाले मनुष्य के लिए जो आपने मुझसे पूछा वह मैंने कहा। अब तक दूसरा सिद्धांत सुनिए। उपासक जिस देवता की उपासना करता है वह उसे अवश्य ही प्राप्त होता है। जिसे ब्रह्म तेज प्राप्त करने की इच्छा हो उसे चाहिए कि वह ब्रह्मा जी की उपासना और पूजा करे। इंद्रियों की चातुरता चाहने वाले और इंद्र की पूजा करनी चाहिए। संतान की इच्छा वाले पुरुषों को दक्ष आदि प्रजापतियों का पूजन करना चाहिए। जो लक्ष्मी की चाहना करते हो उन्हें दुर्गा जी की उपासना और पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार तेज के चाहने वाले पुरुषों को अग्नि की, धन चाहने वालों को वासुदेवताओं की, प्रभावशाली बनने के लिए रुद्रों की, भक्ष्य भोज्य चाहने वालों को अदिति देवता की, स्वर्ग की कामना वालों को देवताओं की, राज्य की इच्छा रखने वाले पुरुषों को विश्ववेदों की, प्रजाओं को अपने वश में करने वाले पुरुषों को साधु देवताओं की, आयु बल की इच्छा करने वालों को अश्विनी कुमार, देवताओं की पुष्टि के लिए, पृथ्वी की प्रतिष्ठा के लिए स्वर्ग तथा पृथ्वी की रूप चाहने वाले के लिए गंधर्वों की, स्त्री चाहने वाले पुरुषों की, उर्वशी अप्सराओं की, और यदि आपका स्वामी होने की इच्छा है हो तो मनुष्य को चाहिए कि वह ब्रह्मा जी की उपासना और पूजा करे। यदि इच्छा हो तो यज्ञ द्वारा विष्णु जी की पूजा करे। यदि धन के प्राप्त करने की इच्छा हो तो वरुण जी का पूजन करे। यदि विद्या की इच्छा हो तो शिव जी को, और यदि स्त्री पुरुष में परस्पर प्रेम की इच्छा हो तो पार्वती जी का पूजन करें। इस प्रकार धर्म के लिए विष्णु जी की पूजा, संतान की वृद्धि के लिए पितरों की पूजा, रक्षा के लिए यक्षों की पूजा, बल के लिए देवगणों की पूजा, राज्य के लिए मनु की पूजा, शत्रु मारण के लिए राक्षसों की पूजा, भोगों के लिए चंद्रमा की पूजा, और जिसे केवल भक्ति की इच्छा हो उसे चाहिए कि वह ईश्वर की, भगवान की पूजा करे। इतनी कथा सुनकर शौनक जी बोले, हे परम विद्वान सूत जी, जब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ऐसा कहा तो उन्होंने फिर कुछ पूछा या नहीं, और पूछा तो फिर सुखदेव जी ने क्या कहा वह सब पवित्र कथाएं हम लोगों को सुनाइए, क्योंकि आपकी अमृतवाणी को सुनते हुए हम लोग का चित्त नहीं भरता है। आपके इस कथन से तो यही प्रकट होता है कि राजा परीक्षित विष्णु जी के बड़े भक्त थे, और भगवान सुखदेव जी भी विष्णु जी के परम परायण थे। तब जहाँ श्रोता और वक्ता दोनों ही उत्तम गुणों से युक्त थे तो उनके समागम में अवश्य ही श्रेष्ठ कथा हुई होगी। हे मुने, उन पुरुषों को धन्यवाद है जिनका समय विष्णु जी की वार्ता में व्यतीत होता है, किंतु जो लोग इसके विपरीत उन्होंने व्यर्थ ही इस पृथ्वी पर जन्म लिया है। यदि केवल जीना ही मनुष्य के आयु बल का फल माना जावे तो उस वृक्ष नहीं जीते क्या, धोकनी श्वास नहीं लेती, और अन्य कुकुर प्राणी क्या भोजन तथा स्त्री प्रसंग नहीं करते। वह मनुष्य कुत्ता, सुकर, ऊंट और गधों के समान है, जिसके कानों में विष्णु जी का नाम नहीं सुनाई पड़ा। हे सूत जी, मैं उनके कानों को चूहों के बिल समझता हूँ जिसमें विष्णु जी के चरित्रों का शब्द नहीं सुनाई देता। उस मनुष्य के
मुख में जी हाँ मेंढक की जी हाँ के समान है, जो विष्णु जी के चरित्रों का गान नहीं करती। रेशमी पगड़ी और किरीट सेवित मस्तक भार स्वरूप है, जो विष्णु जी के सामने नहीं झुका। स्वर्ण कंकणों से अलंकृत होते हुए भी यदि दोनों हाथ विष्णु जी की सेवा में नहीं आते, तो उन हाथों को मैं मुर्दे के समान समझता हूँ। जो नेत्र भगवान विष्णु की मूर्ति का दर्शन नहीं करते, वे मोरपंख के नेत्रों के समान व्यर्थ है। उन मनुष्यों के दोनों पैर जो भगवान विष्णु के क्षेत्रों को नहीं जाते, वृक्ष की जड़ के समान जो विष्णु जी के भक्तों की चरण रज को अपने सिर पर नहीं चढ़ाता, वह जिंदा ही मुर्दे के समान है। और जो विष्णु जी के चरणों में चढ़ाई हुई तुलसी को सुगंधित सूंघकर उनकी प्रशंसा नहीं करता, वह श्वास लेता हुआ भी मुर्दे के ही समान है। वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जो भगवान विष्णु का नाम से घृणा करता है। हे सूत जी, आप भगवान विष्णु के भक्तों में मुख्य हैं। जो भक्त लोगों के मन के अनुकूल ही प्रिय कथा कहते हैं, सो हे परम आत्मज्ञानी सूत जी, राजा परीक्षित के प्रश्न पर श्री सुखदेव जी मुनि ने जैसे जैसे भगवान का यशगान किया हो, वह सब कथा हम लोगों को सुनाइए। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की।